हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस एग्जाम स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आपको कहीं जाना है? अगर आपको नहीं जाना है तो हम आपको एक जगह लिए चलते हैं। आज हमको ले चलने वाले एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। आइए एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन का सैर करके देखते हैं। साथ ही साथ हम यह भी सैर करेंगे कि अगर इथेनॉल टू मिथाइल एमीन, दोस्त ये कन्वर्सन है। कन्वर्सन का मतलब आप समझ रहे हैं। कन्वर्जन करने का हमारा मतलब होता है कि आपको कुछ दिया जाता है, उससे बनाना होता है। आपको जो दिया जाता है उसकी जानकारी होनी चाहिए और क्या बनाना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तो ही जा करके आप पहुंच पाएंगे जहां जाना है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एनिलीन अगर दिया जाएगा तो उसे ब्रोमोबेंजीन तक कैसे पहुंचेंगे। आइए हमारे साथ यात्रा तय करिए एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन का। दोस्त, आपको एनिलीन का जो मोलिकुलर फार्मूला वो पता हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग ब्रोमोबेंजीन तक पहुंच पाएंगे। ये है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, और प्राइमरी एरोमेटिक जो एमीन है ना दोस्त, यही है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा एनिलीन। अब क्या करेंगे कि हम इसको सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इससे क्या होता है याद रखिएगा, सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे एनिलीन का, तो एक खूबसूरत सा कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नाम होगा, देखिए इधर, ये एक कंपाउंड हो गया बताइए इसका क्या नाम रखा जाए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करें कि हमारा ब्रोमोबेंजीन मिल जाए। तो दोस्त कुछ मत करिए, बहुत ज़्यादा CuBr HBr के प्रेजेंस में एक बार फिर से रिएक्शन कराइए। आप जो चाहते हैं, जहां जाना चाहते हो, वो आपका मंजिल मिल चुका है। इधर देखिए, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन, साथ में निकल गया आपका N2 भी, नाइट्रोजन भी निकल गया, ब्रोमोबेंजीन। दोस्त इसे कहते हैं सेंडमायर रिएक्शन। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सेंडमायर रिएक्शन। मतलब सेंडमायर रिएक्शन से एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन तक पहुंचा जा सकता है। बहुत सिंपल है, आपको याद रखना होगा। रास्तों को तो याद रखना ही होगा, मतलब कौन कौन से स्टेप उठाते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है, ये तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी ना, और क्या कर सकते हैं। अच्छा चलो एक बार दूसरा आजमा के देखते हैं। आइए सफर करते हैं इथेनॉल टू मिथाइल एमीन का। तो सबसे पहले दोस्त ये लिखते हैं हम यहां पर इथेनॉल, और ये देखिए इथेनॉल तो हमने लिख दिया। मिथाइल एमीन अगर मान लीजिए कि मैं आपको दिखाऊं तो इसका नाम है, देखिए मिथाइल एमीन। इस यहां से यहां पहुंचने में एक परेशानी है, सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी। जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा, यहां 2 कार्बन है और यहां पे 1 कार्बन है। बस इतनी सी परेशानी, छोटी सी परेशानी है, और इसको दूर करने का बहुत खूबसूरत सा रास्ता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड जो डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसका उपयोग कर लेंगे। आइए जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, इसका कर देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कर देंगे दोस्त। अगर आपको कुछ न पता चले कि किसके प्रेजेंस में करें, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास एकदम कोई भी सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे KMnO4 है, वो एसिडिक मीडियम में हो, बेसिक मीडियम में हो, या इवन न्यूट्रल मीडियम में हो, तो भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं KMnO4, और KMnO4 हो गया। ये एसिडिक लिख देते हैं, एसिडिक मीडियम है, ठीक है, एसिडिक हो गया। और साथ ही साथ H3O+ ले लेते हैं। ये बदल जाएगा अल्कोहल से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। दोस्त इसका तो नाम आप ही समझ ही रहे हैं, ये था इथेनॉल। इथेनॉल था।
अब उसके बाद इथेनो हमारा तो अभी मंजिल नहीं मिला, तो फिर से क्या करेंगे कि इथेनोइक एसिड एक तरह का एसिड है, हम इसकी एक बेस से रिएक्शन कराएंगे, बेस का नाम है अमोनिया। इससे क्या होगा कि ये प्राप्त हो गया, जरा देखेंगे, COONH4+, यह एक तरह का ये साल्ट प्राप्त हो गया, अमोनियम इथेनोएट हो गया, ये अमोनियम इथेनोएट। और फिर उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। जैसे गर्म करिएगा तो इसमें से क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, -H2 हो जाएगा हीट करने से। तो जब आप इसको गर्म करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, देखिए 2 हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या दिखाई देगा, ये हो गया आपका एमाइड के रूप में, आप समझ रहे हैं, नाम हो गया इथेन एमाइड, इथेनामाइड हो गया। फिर इस इथेनामाइड का आपको अब क्या करना है, ब्रोमाइड, जो हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो प्रक्रिया पूरा कर दीजिए। ये कंप्लीट हो गया। दोस्त मैं ऊपर लिखना चाहूँगा, यहाँ ब्रोमीन से अभिक्रिया करते हैं 4NaOH, आप ले सकते हैं एक्वा। तो होता क्या है जरा आप देखिए, ये यहाँ से बीच से निकल गया, सीधे से समझिए, तो CH3NH2 बना, जो आप चाह रहे थे बन गया। साथ ही साथ यहाँ पर आप और भी प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो ये बनता है Na2CO3, 2NaBr बनता है, साथ में 2H2O प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपका रास्ता क्या था, यहाँ तक का सफ़र तय करना, थोड़ा लंबा रास्ता हो गया। अरे लंबे रास्ते में मज़ा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेहद ही आसान है। आपको समझना था इथाइल अल्कोहल है और हमको मिथाइल एमीन में बदलना है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि आखिर हमने कैसे सोचा कि इस रास्ते से जाना है। तो दोस्त देखिए, हमारे दिमाग में आया कि ये है मिथाइल एमीन, एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, तो किसी तरह से मैं चाह रहा था उसको एमाइड में बदल दूँ, क्योंकि एमाइड के बाद ही हम एक कार्बन को वहाँ से हटा सकते हैं। और एमाइड में बदलने के लिए ज़रूरी था कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम यहाँ पर बना सकते थे, उसको साल्ट में बदल सकते थे। और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए अल्कोहल का क्या करना, सिंपल सा प्रक्रिया था, हम उसका ऑक्सीडेशन कर दिए। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये बहुत ईजी में बन गया। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। धन्यवाद।